Don't know why you left me bleeding with a हेलो broken heart फ्रेंड्स, to वेलकम बैक live. टू माय नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियोस में मैं बात करूँगा कि कुछ कॉमन टॉपिक्स लाइक कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक लोग 8:30 से 7 बजे तक, 6 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे कि रात भर काम ही करते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जो भी है, जो भी कंपनी से है, सभी कंपनीज में ऐसा होता है, आई थिंक सो। कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं। सो उन एम्प्लॉयज़ के लिए या उन विल स्टूडेंट्स के लिए मेरा बस एक ही क्वेश्चन है। आपका बिजनेस थोड़ी ना है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो। ये दूसरे का बिज़नेस है, आप दूसरे का बिज़नेस को ग्रोथ कर रहे हो। लाइक अगर आपको कुछ ज़िंदगी में करना है, तो कुछ दिल से करना है, तो कुछ सैक्रिफाइस तो करना होगा। हाँ, और अगर आपने सैक्रिफाइस किया है, तो आप दूसरे के बिज़नेस में कर रहे हो। आपने आपका खुद के डेवलपमेंट के लिए, आपके खुद का जो नीड है आपकी कंपनी में, आप वो कर रहे हो, तो वो ओके। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, उसको क्या बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। ये जो 3 वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं भी काम करता हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त हमारा पूरा टाइम किसी कंपनी को दे दूँ। सो और कॉर्पोरेट लाइफ है, तो आपको आपकी स्किल्स अप करने होंगे। सो बस एक और बोलूँगा कि देखो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके लिए। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, और वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है तो देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है कि आपको 8:30 बजे से काम हो जाता है और आपको घर से निकलना पड़ता है 7 बजे। हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पुणे में शेड्यूल है, मैं सुबह ही निकल जाता हूँ 7 बजे या 7:30 बजे, अगर मैं क्लाइंट ऑफिस जा रहा हूँ तो। सो उस फेज़ में क्या होता है कि मैं जा रहा हूँ 8:30 बजे से जा रहा हूँ, तो 6 बजे तक कर वहाँ पे कंपनीज़ में एनी हाउ मुझे रहना पड़ता है। मैं काम करूँ या ना करूँ, डेवलपमेंट में कैसा होता है, कभी ज़्यादा काम है तो कभी काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बट जब भी एक ये रहना चाहिए ना, एक टाइम बाउंड रहना चाहिए। सो अगर तेरा या मेरा टाइम बाउंड है, लाइक मैं 6 बजे से जा रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, मेरा अगर दूर है घर, या 7 बजे से निकल रहा हूँ, एक नॉर्मली ले लो, 8:30 बजे से मेरा ड्यूटी चालू चालू होती है या ऑफिस चालू होता है। जब से तो मैं 6 बजे तक उस ऑफिस में हूँ, तो मैं उस ऑफिस का पूरा हूँ। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कि हाँ यार मैं इधर घूम लेता उधर, ऐसा नहीं। मतलब अब जो भी हो, आप अपने वर्क से रिलेटेड प्रॉम्प्ट रहो। उसके बाद वाला जो काम रहेगा 6 बजे के बाद, तो आपको घर जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैंगलोर, मुंबई, पुणे, सो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इतना हेक्टिक लाइफ हो जाती है कि उस टाइम पे काफ़ी बहुत सारा मतलब प्रेशराइज रहता है, तो हम घर जाके भी काम करते हैं। यार बहुत सारे कंट्रीज़ में कैसा है कि 6 बजे के बाद हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है, लाइक हम उनके यूज़ नहीं कर पाते। तो वो इंडिया में आएगा कब, वो मुझे नहीं पता। बट लाइक आप अगर जब इस किसी प्रोजेक्ट के लिए इतना काम कर ही रहे हो, तो यार उससे अच्छा आप एक टाइम बाउंड फिक्स करो और उतना ही काम अपने स्किल्स पे डेवलप करो, और उसके बाद आप कोई ग्रुप बना लो छोटा सा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या सोचा था, मैं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, काफ़ी टाइम से R&D कर रहा हूँ, बट बहुत टाइम लगता है, मैं एग्री करता हूँ। बट आपका कैसा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा बन जाए कि आपके पास एक डेवलपर भी है, एक टेस्ट इंजीनियर भी है, एक एसक्यूएल डेवलपर है, मतलब काफ़ी बैक एंड फ्रंट एंड रिलेटेड, अगर आपको एक 10-15 लोगों का ग्रुप बन गया, तो आपको इतना बेनिफिट होगा ना कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। स्टार्टअप में ऐसा नहीं बोल रहा कि ये तो बड़ी बात होगी, बट आप एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। अगर आप विल पे हो, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि आप 5 साल में एक 100 एंड फुल प्रूफ एक ऐसा स्टार्टअप रेडी कर सकते हो कि बहुत बढ़िया, पूछो मत। अब मेरे पास कुछ आइडिया है, बट अगर मैं शेयर करूँगा, तो लाइक अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया मेरे से, तो वो सही नहीं रहेगा बताना। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जब तक मैं वो नहीं बताने वाला। सो लाइक ऐसा कुछ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लाइक अगर आपके पास ये है कुछ, अगर रिसोर्स है तो उसका यूज़ करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में आप कोई ज़्यादा काम बता रहे हैं, तो आप अपने डिलीवरी मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करो कि मेरे को ये सब काम है। सो मैं, या आप मेरा थोड़ा सा काम ओवर डाउन कर दीजिए, तो मैं मेरे अदर टास्क पे भी काम कर सकता हूँ। मतलब एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में, एक मैनरली हमको कन्विंस करना है। हाँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 6 साढ़े 9 घंटे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिताने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस हो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है। लाइक बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि, अब ये तो रिलेटेड हो गया, मैंने बताया कि आपको इतना काम करना है, तो आप खुद का यार, अब देखो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा एक बोलना है कि स्कूल से लेके तो हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट चाहिए। स्कूल भी कैसे होते हैं,
प्राइवेटली हमारे बच्चों को पढ़ाना है कि लाइक मेरे बच्चा 10 लाख के स्कूल में जा रहा है, 20 लाख के स्कूल में जा रहा है, लाइक हॉस्पिटल भी टॉप नॉच चाहिए रहता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल। बट जब लड़की के घर वाले शादी कराने की बात करते हैं तो उन लोगों को गवर्नमेंट ही लड़का चाहिए होता है। यही एक प्रॉब्लम है ना कि हम लोगों को सब कुछ प्रायव्हेट से कराना आहे, बट ॲट द टाईम ऑफ लग्नाच्या वेळी आम्ही आमच्या मुलीसाठी गव्हर्नमेंट मुलगा शोधत असतो। ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। सो बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं और कुछ और क्वेश्चन आते हैं लाइक मैं नॉन बिलेबल हूँ, या फिर लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है कि मुझे मेरा बिल अप्रूव नहीं हो रहा है, मेरा मैनेजर अप्रूव नहीं कर रहा है। लाइक उस केस में आप डिलीवरी मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर को दोनों को रिक्वेस्ट डाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन थे यार, कोई अब मुझे पता नहीं कि हर लोगों के साथ ऐसा होता है, यानी कुछ कुछ लोगों को सफ़र करना पड़ता है कि यार उन लोगों को भी उनके किसी ने तकलीफ़ दी हो रहेगी, तो आपसे भी वो सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा बर्डन रहता है। तो कैसा होता है कि अगर आपका कोई बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई मैनेजर, तो आप नॉन बिलेबल हो। तो मेरे टाइम पे तो मैं नॉन बिलेबल था, मैं कुछ ट्रेनिंग्स कर रहा था, मेरा पीआरपी का स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। सुपरवाइज़र होता है, तो सुपरवाइज़र को मैंने बोला तो उन लोगों ने मेरे अप्रूव करा देते थे, हर हर महीने मेरा अप्रूव हो जाते थे। बट कुछ कुछ केसेस में अप्रूवल्स नहीं मिलता है, बहुत कम केसेस, बट मेरे ख्याल से अप्रूवल तो मिल जाना चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट में हो या नॉन प्रोजेक्ट में हो। और वैसे भी सैलरी तो आती है या स्कॉलरशिप तो आती है, वही सही रहेगा। और जब फॉर एग्जांपल आप कुछ और क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्लाइंट से कैसे, क्लाइंट साइड कैसे, अभी मैं क्लाइंट साइड ही काम कर रहा हूँ। क्लाइंट साइड मतलब ऑन साइट नहीं, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड हम क्लाइंट के ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। सो कैसा होता है, अगर विल स्पेशली विल फॉलो के लिए अगर 5-6 साल आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप अगर एक्सपर्ट बन जाते हो उसके, तो आपको ऑन साइट भेजा जाता है। और ऑन साइट में ऐसा नहीं होता है कि आपको बोल रहे हैं कि ये पढ़ लो, चलो 1 महीना ये पढ़ लो। ऑन साइट में ऐसा नहीं होता है, आपको एक्सपर्टीज़ हो उस पर्टिकुलर डोमेन में, इसलिए आपको वहाँ डाला है, नहीं तो वो क्यों आपको फॉरेन ऑन साइट भेजेंगे। इससे अच्छा आप यहीं रहोगे ना। सो ऐसी कुछ कुछ बातें रहती है जो ज़रूरी है कि लाइक हम हमारा पूरा टाइम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। हमारी फैमिली भी है, एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, सो हम उसके थ्रू अच्छे से चले। अब देखो मैं कैसा, मुझे मैनेज करना पड़ता है कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट हर एक को मैनेज करना आना चाहिए। सो ये था मेरा ये छोटा सा वीडियो, पता नहीं छोटा सा कितना लंबा हो चुका है। लाइक मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए कि काफ़ी लोग रात रात भर काम करते रहते हैं। सो फैमिली को भी टाइम दो, दूसरों को भी टाइम दो, बहुत सारे लोग हैं लाइफ में। सो यही मेरा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करना, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों से तक पहुंच सके। सो और लाइक अगर मैं कुछ मिस कर दिया रहेगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए बाय।